क्या आप थक चुके हैं मैनिफेस्टेशन के नाम पर सिर्फ कल्पना करने से और फिर भी कुछ नहीं बदलता? आप रोज सोचते हो, मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए, मैं धन चाहता हूं, प्रेम चाहता हूं, आजादी चाहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है जो आपको रोकता है, कुछ ऐसा जो हर बार आपको वही पुरानी जिंदगी लौटा देता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपकी चाहतों को नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। जो आप सोचते हो वो नहीं जो आप हो, ब्रह्मांड उसे ही मिरर करता है। तो असली सवाल यह नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, सवाल है क्या मैं उसी फ्रीक्वेंसी पर जी रहा हूं जिसकी मैं मांग कर रहा हूं। क्योंकि आप जो चाहते हो वो तब मिलेगा जब आप खुद वो बन जाओ। यह वीडियो उन आम तरीकों के बारे में नहीं है जहां आपसे कहा जाता है, आंखें बंद करो, कल्पना करो और चमत्कार होगा। नहीं, यह एक बहुत ही गहरे सफर की शुरुआत है। एक ऐसा सफर जो आपको ले जाएगा वहां जहां आत्मा और विज्ञान मिलते हैं, जहां प्राचीन सभ्यताओं का गुप्त ज्ञान आज की क्वांटम भौतिकी से हाथ मिलाता है, जहां आप खुद को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र समझने लगते हैं। क्योंकि यह जो दुनिया आपको बाहर दिख रही है, यह आपके अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। लेकिन क्या होगा यदि यही मानसिकता अभी आपको नुकसान पहुंचा रही हो? क्या आपने कभी सोचा है कि अरबपति क्यों अमीर होते जा रहे हैं जबकि अधिकांश लोग संघर्ष कर रहे हैं? वे इस कानून को समझते हैं। स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट और यहां तक कि लासू जैसे प्राचीन दार्शनिकों के बारे में सोचिए। वे सभी बिना जाने ही इसका प्रयोग करने लगे। और जब आप इसे लागू करना शुरू करेंगे तो आपकी पूरी वास्तविकता बदल जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उनके साथ हुआ था। इसके बारे में सोचो। हर बार जब आप किसी चीज का बेसब्री से पीछा करते हैं तो वह गायब हो जाती है ना? वह नौकरी जिसकी आपको इतनी तीव्र अभिलाषा थी, किसी और को मिल गया। जिस व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए आपने इतनी मेहनत की, वह आपसे दूर चला गया। जिस वित्तीय लक्ष्य को लेकर आप जुनूनी थे, वह हमेशा आपकी पहुंच से बाहर लगता था। लेकिन उस क्षण क्या हुआ जब आपने परवाह करना बंद कर दिया? जब आपने लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करना छोड़ दिया, तो अचानक उनका ध्यान आपकी ओर गया। जब आपने पैसे के बारे में सोचना बंद कर दिया, तो यह अचानक आपके सामने आ गया। यह भाग्य नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह विपरीत नियम काम कर रहा है और यह आपके पूरे जीवन को चला रहा है। आपका मन आपको धोखा दे रहा है, यह अनिश्चितता से नफरत करता है, इसलिए यह आपको हताश होकर उसका पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हताशा आपकी हर इच्छा को दूर भगा देती है। हताशा चिल्लाती है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, और ब्रह्मांड सुनता है। यही कारण है कि अमीर लोग बिना किसी प्रयास के धन को आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि आत्मविश्वासी लोग बिना प्रयास किए ही प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे पीछा नहीं कर रहे हैं, वे हैं। मिलिए हेनरी से, एक चित्रकार जिसने यह बात कठिन तरीके से सीखी। 15 वर्षों तक वह कला दीर्घाओं से विनती करता रहा कि वे उस पर ध्यान दें। उसने धक्का मुक्की की, उसने पीछा किया, उसने जबरदस्ती की, और इससे उसे क्या मिला? बिल्कुल कुछ भी नहीं। एक दिन तक, जब तक उसने अनुमोदन के लिए भीख मांगना बंद नहीं कर दिया। उस क्षण तक जब उन्होंने अपना ब्रश उठाया और चित्र बनाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें यह पसंद था, इसलिए नहीं कि उन्हें मान्यता की आवश्यकता थी। अचानक गैलरियों ने उसका पीछा किया। कलेक्टर्स उनका काम चाहते थे। उनकी पेंटिंग्स की दुनिया भर में मांग थी। हेनरी ने सफलता का पीछा करना छोड़ दिया और सफलता ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसे अभी समझ लीजिए। ब्रह्मांड हताशा को पुरस्कृत नहीं करता, यह निश्चितता को पुरस्कृत करता है। आप जिसका पीछा करते हैं, यह उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यह इस बात पर प्रतिक्रिया करता है कि आप कौन हैं। पैसे के पीछे भागते रहो और तुम हमेशा ही कंगाल महसूस करोगे। मान्यता के पीछे भागते रहो और तुम कभी भी अच्छा महसूस नहीं कर पाओगे। सफलता का पीछा करो, वह हमेशा तुमसे आगे निकल जाएगी। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो सफलता सहजता से मिलती है। तो अपने आप से पूछिए, क्या होगा अगर मैंने पीछा करना बंद कर दिया? क्या आप अब भी बिना किसी हताशा के अपने सपनों का पीछा करेंगे? क्या आप अपने आप से प्रेम करेंगे, भले ही कोई आपको देख ना रहा हो? क्या आप तत्काल पुरस्कार के बिना भी अपना विजन साकार करेंगे? यदि आपका उत्तर हाँ है तो बधाई हो, आपने अभी अभी वास्तविक सत्ता में कदम रखा है। अब आपको आगे क्या करना है, यह देखिए। पहला कदम, यह पहचानें कि आप किस चीज के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वह आपकी सफलता में बाधा बन रही है। दूसरा कदम, परिणामों से अलग हो जाएं। आपकी ऊर्जा आपको आकर्षित करती है, न कि आप जिसका पीछा करते हैं। तीसरा कदम, अपनी मानसिकता बदलें।
ऐसे व्यवहार करें जैसे कि यह पहले से ही आपका है और देखें कि ब्रह्मांड कितनी शीघ्रता से प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप पीछा करना बंद कर देते हैं, सफलता दौड़ना बंद कर देती है और आपका पीछा करना शुरू कर देती है। यह कोई प्रेरणात्मक बात नहीं है। यह एक सार्वभौमिक कानून है और अब समय आ गया है कि आप इसका प्रयोग शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को सब कुछ क्यों मिल जाता है? वे कभी मेहनत नहीं करते, कभी पीछा नहीं करते, कभी भागदौड़ नहीं करते, फिर भी वे सहजता से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास पैसा बहता है, लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, अवसर सीधे उनकी गोद में आ गिरते हैं। इस बीच आप यहां खुद को मार रहे हैं, पीस रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पीछा कर रहे हैं और कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे कुछ ऐसा जानते हैं जो आप नहीं जानते। उन्होंने चुंबकीय बदलाव में महारत हासिल कर ली है, जो सहज सफलता के पीछे का रहस्य है। यह क्रूर सत्य है। आप खोज मोड़ में फंस गए हैं। आप सोचते हैं, काश मैं और अधिक पैसा कमा पाता, काश मुझे सही व्यक्ति मिल जाता, काश मुझे एक मौका मिल जाता। लेकिन यही मानसिकता है जिसके कारण आपके पास कुछ भी नहीं है। जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं, मैं निराश हूं, मेरे पास यह नहीं है। और क्या? ब्रह्मांड आपको बिल्कुल यही देता है, अभाव, संघर्ष और हताशा। उन लोगों को देखो जिनके पास सब कुछ है। वे अधिक चतुर नहीं हैं, वे अधिक भाग्यशाली नहीं हैं, वे निश्चित रूप से आपसे अधिक मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो फिर अंतर क्या है? वे ऊर्जा हैं। वे निराशा से नहीं बल्कि निश्चितता से काम करते हैं। वे सफलता की तलाश में नहीं उठते। वे सुबह उठते ही सफलता का एहसास करते हैं। वे पैसे की भीख नहीं मांगते। वे ऐसे चलते हैं जैसे वे पहले से ही धनवान हों। वे रिश्तों पर जोर नहीं डालते। वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें पहले से ही प्यार किया जा रहा हो। उनकी ऊर्जा जोर से और स्पष्ट रूप से कहती है, यह मेरे पास पहले से ही है, और ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है तथा उन्हें पहले से ही जो महसूस हो रहा है उससे अधिक प्रदान करता है। यही कारण है कि अमीर लोग सदैव और अधिक अमीर होते जाते हैं। यही कारण है कि आत्मविश्वासी लोग बिना किसी प्रयास के ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही आप किसी चीज का पीछा करना बंद कर देते हैं, वह आपके पास चली आती है। जेम्स से मिलिए। जेम्स ने पैसे के पीछे भागने में कई साल बिता दिए। उन्होंने हर किताब पढ़ी, 16 घंटे काम किया, किसी से भी अधिक मेहनत की तथा हमेशा गरीब रहे। एक दिन उन्होंने एक साधारण सा परिवर्तन किया। उसने पैसे का पीछा करना बंद कर दिया। इसके बजाय वह धनवान बन गया। हर सुबह जेम्स चुपचाप बैठता और खुद को समृद्ध महसूस करता। उन्होंने कल्पना नहीं की, बल्कि उसे मूर्त रूप दिया। वह अलग ढंग से चलता था, अलग ढंग से बात करता था, जीवन में ऐसे आगे बढ़ता था जैसे उसे किसी चीज की जरूरत ही ना हो। कुछ ही महीनों में ग्राहक आने लगे। निवेशकों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उसका बैंक खाता फट गया। क्यों? क्योंकि जेम्स ने धन का पीछा करना छोड़ दिया और वह उसके प्रति आकर्षित हो गया। यह भाग्य नहीं है, यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मांड की हताशा के बजाय निश्चितता की ओर प्रतिक्रिया है। तो अभी अपने आप से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं सफलता का पीछा कर रहा हूं या उसे साकार कर रहा हूं? क्योंकि यह एक बदलाव उन लोगों को अलग करता है जो संघर्ष करते हैं, उन लोगों से जो सहजता से सब कुछ आकर्षित करते हैं। आज आप चुंबकीय बदलाव को कैसे सक्रिय कर सकते हैं, यह यहां बताया गया है। पहला कदम, जो मैं चाहता हूं उसे छोड़ दो, क्योंकि वह मेरे पास पहले से ही है। आवश्यकता के आधार पर कार्य करना बंद करें। जीवन में ऐसे आगे बढ़ो जैसे कि आपके लक्ष्य पहले से ही आपके हैं। दूसरा कदम, हर सुबह पहले से मौजूद तकनीक का उपयोग करें। बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने लक्ष्य को मूर्त रूप दीजिए। इसे महसूस करो, इसे बन जाओ, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से बदलने दें। तीसरा कदम, अपनी ऊर्जा की निरंतर जांच करें। क्या आप आत्मविश्वास और निश्चितता के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप हताश हैं और हर बार जब आप हताशा महसूस करते हैं तो आप तुरंत निश्चितता की ओर चले जाते हैं? क्योंकि जिस क्षण आप पीछा करना बंद कर देते हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपका पीछा करना शुरू कर देता है। यदि आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो इसका कारण यह नहीं है कि आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी पहचान आपको नुकसान पहुंचा रही है। यह वह सत्य है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपका अवचेतन मन आपकी वास्तविकता का 95% नियंत्रित करता है। आपकी मान्यताएं, आपकी आदतें, आपके स्वचालित विचार,
आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है कि आप स्वयं क्या मानते हैं। और क्रूर सत्य, अधिकांश लोगों की पहचान तो उनकी अपनी भी नहीं होती। आपकी पहचान बचपन के अनुभवों, असफलताओं और अस्वीकृति द्वारा आपके अंदर स्थापित हो गई थी। माता पिता, शिक्षकों और समाज द्वारा आपको दी गई सीमित मान्यताओं के कारण। आपने इसे चुना नहीं है, लेकिन आप इसे जी रहे हैं। और जब तक आप इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, आप वही पुराने पैटर्न दोहराते रहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अधिक पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी अंततः दिवालिया हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग अंततः प्रेम तो पा लेते हैं लेकिन फिर भी उसे बर्बाद कर देते हैं? या क्यों वे चाहे कितनी भी सफलता के पीछे भाग लें, वे कभी भी अच्छा महसूस नहीं करते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक अवचेतन पहचान में बंद हैं जिसे उन्होंने कभी नहीं चुना। आपका अवचेतन मन एक तापमापी की तरह है। यदि यह संघर्ष करने के लिए तैयार है, तो आप हमेशा वहां वापस आने का रास्ता खोज लेंगे। यदि आप अंदर से यह मानते हैं कि आप दिवालिया हो चुके हैं, तो आप हर बार पैसा कमाने पर उसे खो देंगे। यदि आप मानते हैं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, तो आप अपने रास्ते में आने वाले हर अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देंगे। यदि आप मानते हैं कि आप औसत हैं, तो आप कभी भी महान नहीं बन पाएंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको सदैव आपकी आधार रेखा पर वापस खींचता है। और यही कारण है कि इच्छा शक्ति कभी टिकती नहीं। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, आप संघर्ष कर सकते हैं, आप दूसरों से अधिक मेहनत कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी अवचेतन पहचान आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, तो आप हर बार स्वयं को नुकसान पहुंचाएंगे। ओलिविया से मिलिए। उनका मानना था कि पैसा कमाना कठिन था। वह जल्दी जल्दी चलने लगी। वह अथक परिश्रम करती रही। उसने हर अवसर का पीछा किया, लेकिन चाहे जो भी हो, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता था। अप्रत्याशित बिल, खराब निवेश, प्रेरणा की कमी। वह इसलिए असफल नहीं हुई क्योंकि उसने पर्याप्त मेहनत नहीं की थी। वह असफल हो रही थी क्योंकि उसकी पहचान संघर्ष के लिए बनी थी। तभी ओलिविया जाग उठी और उसने सब कुछ बदल दिया। उसने रणनीति बनाना बंद कर दिया और अपनी पहचान को पुनः गढ़ना शुरू कर दिया। मेरे पास पैसा आसानी से आता है। धन मेरी स्वाभाविक अवस्था है। मुझे सफल होने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। 1 वर्ष के भीतर ओलिविया का पूरा जीवन बदल गया। वह जीवनयापन के साधन से निकलकर एक संपन्न व्यवसाय की मालिक बन गई और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई। अधिक मेहनत करके नहीं, बल्कि वह जो थी उसे बदलकर। अभी आप उस कहानी को जीने में उलझे हुए हैं जो आपके अवचेतन मन ने आपके लिए लिखी है। और यदि आप इसे पुनः नहीं लिखेंगे, तो आप इसे हमेशा के लिए जिएंगे। यहां बताया गया है कि आप किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। पहला कदम, अपनी पहचान की खामियों को उजागर करें। धन, सफलता, रिश्तों और स्वयं के बारे में अपनी गहरी मान्यताओं को लिखें। अपने आप से पूछिए, मुझे यह किसने सिखाया? यदि आपने उस विश्वास को नहीं चुना है, तो उसे नष्ट करने का समय आ गया है। दूसरा चरण, अपनी नई पहचान बनाएं। आदतों को भूल जाओ। आदतें पहचान का अनुसरण करती हैं। इसके बजाय अपने आप से स्पष्ट रूप से पूछें कि मेरा वह संस्करण कौन है जिसके पास वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूं। वे कैसे सोचते हैं, वे कैसे बोलते हैं, वे जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं। अब उस पहचान को पूर्णतः अपनाएं। दिखावा मत करो, दिखावा मत करो, पूरी तरह से बन जाओ। क्योंकि सफलता पहले नहीं मिलती। सबसे पहले आपको स्वयं व्यक्ति बनना होगा। तीसरा चरण, अपनी आंतरिक आवाज को पुनः प्रोग्राम करें। आपका अवचेतन मन आपके द्वारा कहे गए हर एक शब्द को सुनता है। यदि आप अपने आप से कहते रहते हैं, मैं हमेशा कंगाल रहता हूं, रिश्ते मेरे लिए कभी काम नहीं करते, मैं बस बदकिस्मत हूं, तो आपको बिल्कुल यही मिलेगा। इसके बजाय पहचान संबंधी बयानों की पुष्टि करना शुरू करें। मैं बिना किसी प्रयास के धन आकर्षित करता हूं। मैं सच्चे प्यार के लायक हूं। जो कुछ मैं चाहता हूं वह पहले से ही मेरा है। इन्हें तब तक दोहराते रहें जब तक आपका अवचेतन मन इन्हें आपकी नई वास्तविकता के रूप में स्वीकार न कर ले। क्योंकि जैसे ही आपकी पहचान बदलती है, बाहरी दुनिया को भी उसका अनुसरण करना पड़ता है। यह आपकी 48 घंटे की चुनौती है। अगले 2 दिनों तक ऐसे व्यवहार करें जैसे आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं। उनकी तरह कपड़े पहनो, उनकी तरह बोलो, उनकी तरह दुनिया में घूमो। क्योंकि जिस क्षण आपका अवचेतन मन आपकी नई पहचान को स्वीकार कर लेगा, आपकी पूरी वास्तविकता उसके अनुरूप बदल जाएगी। यह सिद्धांत नहीं है, यह प्रेरणा नहीं है। इस तरह आप इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह आप अपनी पूरी कहानी को फिर से लिखते हैं। इस तरह आप अजेय बन जाते हैं।
तुम्हें झूठ बेचा गया है। वे आपको बताते हैं कि सफलता का मतलब है लक्ष्य निर्धारित करना, कल्पना करना, मेहनत करना और अपने सपनों के साकार होने का इंतजार करना। लेकिन यह एक कच्ची सच्चाई है जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करता। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं कर पाते। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप पहले से ही हैं। यह धारणा का नियम है, नेविल गोडार्ड का छिपा हुआ रहस्य जो सब कुछ बदल देता है। क्योंकि एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेंगे तो आप फिर कभी इसका पीछा नहीं करेंगे। सफलता आपका पीछा करेगी। यहां बताया गया है कि आकर्षण का नियम क्यों विफल हो जाता है और कोई आपको यह क्यों नहीं बताता। सकारात्मक सोच बेकार है। यदि आप अभी भी अपने अंदर कंगाल, अयोग्य या अयोग्य महसूस करते हैं तो आप धन की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी मूल धारणा यह है कि आप गरीब हैं तो पैसा आपसे दूर रहेगा। आप प्रेम की पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी गहरी मान्यता यह कहती है कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं। आप जितने चाहें सफलता के मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन यदि आपका आंतरिक स्व आपको धोखेबाज महसूस कराता है तो आप हर अवसर को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि वास्तविकता आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह इस बात पर प्रतिक्रिया करता है कि आप कौन हैं। और आप कौन हैं यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सच मानते हैं। आइए इसे अभी सिद्ध करें। अपनी आंखें बंद करें। अपने सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में सोचो। तनाव, दबाव और अभी तक सफलता न मिलने का डर महसूस करें। अब गहरी सांस लें, छोड़ें और कल्पना करें कि यह पहले से ही आपका है। उस बदलाव को महसूस करें। यही रहस्य है। जैसे ही आप उसका पीछा करना बंद कर देते हैं, आप उसके प्रति चुंबकीय हो जाते हैं। डैनियल से मिलिए। डैनियल ने कई वर्षों तक मेहनत की, धन की कल्पना की तथा विशेषज्ञों द्वारा बताई गई हर बात को किया। फिर भी कुछ नहीं बदला। वह तब तक कंगाल, थका हुआ और अटका हुआ था जब तक कि उसने धारणा के नियम की खोज नहीं कर ली। डैनियल ने धन का पीछा करना छोड़ दिया और उसे ग्रहण करना शुरू कर दिया। उसने यह सोचना छोड़ दिया, मुझे अमीर बनना है, और ऐसे जीने लगा जैसे मैं पहले से ही अमीर हूं। उसने हताश होकर पीसना बंद कर दिया और निश्चितता के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने ऐसे व्यवहार करना बंद कर दिया जैसे कि वह सफल होने की आशा करता है, और ऐसे व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि वह पहले ही सफल हो चुका है। कुछ ही महीनों में सब कुछ नाटकीय रूप से बदल गया। ग्राहक सहजता से सामने आए। धन का प्रवाह तेजी से होने लगा। उन्होंने एक वर्ष में पिछले 10 वर्षों की कुल कमाई से अधिक कमाई की। इसलिए नहीं कि उसने अधिक मेहनत की, बल्कि इसलिए कि उसने अंततः अपनी पहचान बदल ली। आइए जानें कि यह क्यों काम करता है और यह इतना शक्तिशाली क्यों है। वास्तविकता एक दर्पण है। अधिकांश लोग दर्पण को घूरते रहते हैं और पहले अपने प्रतिबिंब के बदलने का इंतजार करते हैं, लेकिन यह तो पागलपन है। दर्पण कभी भी पहले नहीं हिलता। आपकी वास्तविकता केवल वही प्रतिबिंबित कर सकती है जिसे आप सत्य मानते हैं। जिस क्षण आप अपनी धारणा बदलते हैं, वास्तविकता तुरंत सामने आ जाती है। अपने जीवन में धारणा के नियम को तुरंत कैसे लागू करें? पहला कदम, अपनी वर्तमान धारणाओं को उजागर करें। अभी अपने जीवन पर गौर करें। आपके पास जो कुछ भी है या नहीं है, वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है कि आप क्या मानते हैं कि यह आपके लिए सामान्य है। पूरी तरह ईमानदार रहें। क्या आप मानते हैं कि पैसा कमाना आसान है या संघर्षपूर्ण? क्या आप मानते हैं कि सफलता अपरिहार्य है या इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा? क्या आप मानते हैं कि आप योग्य हैं या आपको अनुमोदन अर्जित करना होगा? क्योंकि आप जो भी गहराई से मानते हैं, वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। दूसरा चरण, अपनी धारणाओं को तुरंत पुनः लिखें। एक नई पहचान बनाएं जो उस जीवन से मेल खाती हो जो आप अभी चाहते हैं। अपने आप से पूछें, यदि मेरे पास वह सब कुछ हो जो मैं चाहता हूं, तो मैं कैसे सोचूंगा, महसूस करूंगा और कैसे कार्य करूंगा? फिर उसे पूर्णतः अपनाएं। यह सोचना बंद कर दें कि काश मैं धनवान होता, बल्कि यह सोचना शुरू करें कि मैं धनवान हूं। ऐसे कार्य करना बंद करें जैसे कोई प्रयास कर रहा हो, तथा ऐसे कार्य करना शुरू करें जैसे कोई पहले ही सफल हो चुका हो। भय और अभाव में से चुनाव करना बंद करें और प्रचुरता और निश्चितता में से चुनाव करना शुरू करें। क्योंकि जिस क्षण आप मान लेते हैं कि सफलता आपकी है, वास्तविकता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तीसरा कदम, अंत से जीना। नेविल गोडार्ड का सबसे शक्तिशाली रहस्य, अंत में जीवित रहें। इसका मतलब यह है कि आप प्रमाण, संकेत या मान्यता का इंतजार नहीं करते। आप मान लेते हैं कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है
और आप वहीं से आगे बढ़ जाते हैं। वास्तविकता को अपने सामने आने दें, क्योंकि वास्तविकता सिर्फ आपकी धारणा है जिसे बाहर की ओर धकेला गया है। यहां अगले सप्ताह के लिए आपकी 7 दिवसीय धारणा चुनौती है। मान लीजिए कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। ऐसे चलें जैसे सफलता निश्चित है। ऐसे बोलो जैसे कि तुम पहले ही पहुंच चुके हो। पूर्ण निश्चयता के साथ कार्य करें। जैसे ही आपकी धारणा बदलेगी, आपके आसपास की हर चीज उसके अनुरूप अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। वास्तविकता वास्तव में इसी प्रकार काम करती है। महान लोग ऐसा ही करते हैं। चाहना बंद करो, मान लेना शुरू करो, क्योंकि सफलता कभी भी उनका पीछा नहीं करती जो उसका पीछा करते हैं। सफलता उन लोगों का पीछा करती है जो पहले से ही उसके पास हैं। और अधिकतर लोग असफल होते हैं, इसलिए नहीं कि वे पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, इसलिए भी नहीं कि वे पर्याप्त मेहनत नहीं करते। वे असफल होते हैं